मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब भी बात होती है तो जहन में कैंगरू, खूबसूरत साहिल या फिर क्रिकेट का ख्याल आता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर एक ऐसी जंग भी लड़ी गई जो इंसानों और जानवरों के दरमियान थी। ये जंग गोलियों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए लड़ी गई और इसका निशाना कोई खतरनाक दरिंदा नहीं बल्कि सहराई जहाज कहलाने वाला जानवर ऊंट था। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और सहरा में मौजूद तकरीबन 1,60,000 ऊंटों को मारने का हुक्म दे दिया। ये सुनकर बहुत अजीब लगता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में बेजुबान जानवरों को मारने की नौबत क्यों आई, और जब उनको मार दिया गया तो इसके बाद वहां के माहौल और हालात पर क्या असर पड़ा। इस पूरी कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी है जो माजी के फैसलों और हाल की मजबूरियों से जुड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में ऊंट कुदरती तौर पर नहीं पाए जाते थे। ये जानवर वहां की जमीन का हिस्सा कभी नहीं रहा। 19वीं सदी में जब अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया के सहराओं को खोजने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना था। ऑस्ट्रेलिया का दरमियानी हिस्सा, जिसे आउटबैक कहा जाता है, वो एक बहुत बड़ा और खुश्क सहरा है। वहां घोड़े और दूसरे जानवर गर्मी और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और अक्सर मर जाते थे। इस मसले का हल निकालने के लिए सन 1840 की दहाई में हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और मशरक़ वुस्ता से ऊंट मंगवाए गए। ये ऊंट अपने साथ चलाने वालों को भी लेकर आए थे ताकि वो ऑस्ट्रेलिया के सहराओं में सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। इन ऊंटों ने ऑस्ट्रेलिया की तामीर में बहुत अहम किरदार अदा किया। रेलवे लाइन बिछाने, टेलीग्राफ के खंभे लगाने और दूर दराज इलाकों तक खाना और पानी पहुंचाने का सारा काम इन्हीं ऊंटों से लिया गया। ये ऊंट उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की लाइफ लाइन थे और इनके बगैर इस बरआज़म के खुश्क इलाकों में जिंदगी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर वक्त बदला और दुनिया में टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। 20वीं सदी के शुरू में ऑस्ट्रेलिया में गाड़ियां, ट्रक और ट्रेनें आम होने लगी। अब सामान पहुंचाने के लिए जानवरों की जरूरत बाकी नहीं रही थी। वो ऊंट जो कल तक इंसानों के सबसे बड़े मददगार थे, अचानक बेकार हो गए। इनके मालिकान के पास दो ही रास्ते थे, या तो इन्हें गोली मार दें या फिर इन्हें सहरा में आजाद छोड़ दें। ज्यादातर लोगों ने इन्हें मारने की बजाय सहरा में खुला छोड़ने का फैसला किया। इन्हें लगा कि ये चंद हजार ऊंट हैं, सहरा में इधर उधर घूमते रहेंगे और खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये इंसानों की बहुत बड़ी गलती साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया का सहरा इन ऊंटों के लिए जन्नत साबित हुआ। वहां ना तो शेर थे, न चीते, और ना ही कोई ऐसा शिकारी जानवर जो ऊंटों का शिकार कर सकता। ऊंटों को वहां वाफिर मिकदार में झाड़ियां मिली और मौसम भी इनके मिजाज के मुताबिक था। नतीजा ये निकला कि इनकी आबादी तेजी से बढ़ने लगी। ये ऊंट इतनी तेजी से बढ़े कि इनकी तादाद काबू से बाहर होने लगी। माहिरीन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के जंगली ऊंटों की आबादी हर 8 या 9 साल में दुगनी हो रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि ऑस्ट्रेलिया के सहराओं में 10 लाख से ज्यादा जंगली ऊंट घूम रहे थे। दुनिया में जंगली ऊंटों का सबसे बड़ा रेवड़ अब अरब ममालिक में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में था। ये जानवर अब इंसानों और वहां के कुदरती माहौल के लिए खतरा बन चुके थे। ऊंट एक बहुत बड़ा जानवर है और इसे अपनी प्यास बुझाने के लिए बहुत ज्यादा पानी दरकार होता है। एक प्यासा ऊंट चंद मिनटों में सैकड़ों लीटर पानी पी सकता है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही एक खुश्क मुल्क है जहां पानी की शदीद कमी रहती है। जब खुश्क साली का मौसम आता और बारिशें न होती तो ये लाखों ऊंट पानी की तलाश में पागल हो जाते। ये ऊंट पानी की खुशबू कई किलोमीटर दूर से सूंघ लेते हैं। पानी की तलाश में ये ऊंट देहाती इलाकों और छोटे कस्बों पर हमला कर देते। ये सिर्फ तालाबों का पानी नहीं पीते थे बल्कि घरों में लगे एयर कंडीशनर के पाइप तोड़ देते, टॉयलेट के टैंकियों को उखाड़ देते और पानी के टैंकों को तबाह कर देते। जहां से भी इन्हें पानी मिलने की उम्मीद होती, ये वहां तबाही मचा देते। मकामी लोग जो सहरा के किनारे रहते थे वो अपने घरों में मैसूर होकर रह जाते। कई बार ऐसा हुआ कि हजारों ऊंटों ने किसी छोटे से कस्बे का घेराव कर लिया और वहां की सड़कें, बाड़ें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। इसके अलावा ये ऊंट मकामी जानवरों के लिए भी मौत का पैगाम बन गए। ऑस्ट्रेलिया के सहरा में जो छोटे जानवर और परिंदे पानी के कुदरती चश्मों पर इन्हिसार करते थे, ऊंट वहां पहुंचकर सारा पानी पी जाते और फिर पानी को गंदा कर देते। जब 1 लाख ऊंट किसी इलाके से गुजरते तो वहां की सारी हरियाली खा जाते, जिससे भेड़ों और मवेशियों के लिए चारा खत्म हो जाता। किसान और मवेशी पालने वाले लोग शदीद परेशान थे क्योंकि इनका कारोबार तबाह हो रहा था।
नाज़रीन, हालात इतने खराब हो गए कि हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर एक्शन लेना पड़ा। साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया जिसे नेशनल फेरल कैमल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इस मंसूबे का मकसद ऊंटों की आबादी को कम करना था ताकि माहौल और लोगों को बचाया जा सके। इस काम के लिए तकरीबन $19 मिलियन मुख्तस किए गए। तरीकाकार बहुत सीधा और सफाकाना था। हुकूमत ने माहिर निशानाबाजों की खिदमत हासिल की और इन्हें हेलीकॉप्टर्स फराहम किए। ये हेलीकॉप्टर सहरा के ऊपर परवाज करते और जहां ऊंटों के बड़े रेवड़ नजर आते वहां से निशानाबाज इन्हें गोली मार देते। ये एक मुश्किल फैसला था, लेकिन हुकाम का कहना था कि अगर ऐसा ना किया गया तो ऊंट भूख और प्यास से तड़प कर मरेंगे और साथ ही दूसरे जानवरों को भी मार देंगे। उस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 1,60,000 ऊंटों को गोली मारी गई। ये अमल कई सालों तक जारी रहा। निशानाबाज कोशिश करते कि ऊंट को फौरन मौत आ जाए ताकि उसे ज्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लाखों मुर्दा ऊंटों का क्या किया गया? क्या उनका गोश्त इस्तेमाल किया गया? तो इसका जवाब नफी में है। क्योंकि ये ऊंट दूर दराज के वीरान सहराओं में मारे गए थे, इसलिए वहां गाड़ियों का पहुंचना और इतनी बड़ी तादाद में लाशों को उठाकर शहर लाना नामुमकिन और बहुत महंगा काम था। इसलिए उन ऊंटों की लाशों को वहीं सहरा में गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। यह मंजर यकीनन खौफनाक था कि सहरा में हर तरफ ऊंटों के ढांचे बिखरे पड़े थे। कुछ लोगों ने और जानवरों के हकूक की तंजीमों ने इस पर शदीद तनकीद भी की कि यह बेरहमी है और वसाइल का ज़या है, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ था कि इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि जब 1,60,000 ऊंट मार दिए गए तो फिर क्या हुआ? क्या मसला हल हो गया? उस ऑपरेशन के फौरी बाद वहां के माहौल में बेहतरी देखने में आई। वो कुदरती चश्मे और पानी के ज़खायर जो ऊंटों की वजह से सूख गए थे या गंदे हो चुके थे, वो दोबारा बहाल होना शुरू हो गए। मकामी जानवरों और परिंदों को दोबारा पानी और खुराक मिलने लगी। किसानों ने सुख का सांस लिया क्योंकि इनकी बाड़ें टूटना बंद हो गई और इनके मवेशियों के लिए घास बचने लगी। उन इलाकों में जहां ऊंटों की भरमार थी, वहां की जमीन जो ऊंटों के पैरों तले रौंदी जा चुकी थी, वहां दोबारा पौधे उगने लगे। सहरा के माहौलियाती निजाम को सांस लेने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों, ये कामयाबी मुस्तकिल नहीं थी। मसला यह है कि ऊंटों की अफजाइश नस्ल की रफ्तार बहुत तेज है। अगरचे 1,60,000 ऊंट मार दिए गए, लेकिन इसके बावजूद लाखों ऊंट अब भी सहरा में मौजूद थे। माहिरीन का कहना है कि अगर ऊंटों की आबादी को मुस्तकिल तौर पर कंट्रोल न किया जाए तो ये दोबारा अपनी पुरानी तादाद पर पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि 2009 के उस बड़े ऑपरेशन के बाद भी वक्फे से ऊंटों को मारने का सिलसिला जारी रहता है। खास तौर पर जब 2019 और 2020 में ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी पड़ी और जंगलात में आग लगी तो ऊंट दोबारा आबादियों का रुख करने लगे। इस मौके पर भी एक ही हफ्ते में 10,000 से ज्यादा ऊंटों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए मारा गया, क्योंकि वो कहत ज़दा इलाकों में पानी के टैंकों पर टूट पड़े थे। इस सारी सूरत हाल का एक दिलचस्प और हैरानकुन पहलू यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया अब ऊंटों को मशरिक़ वुस्ता के ममालिक को बरामद भी करता है। यह सुनने में अजीब लगता है कि अरब ममालिक जहां ऊंट इनकी सकाफत का हिस्सा हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से ऊंट मंगवाते हैं। इसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगली ऊंट बीमारियों से पाक हैं और इनका गोश्त मयारी समझा जाता है। ताहम बरामद करने का यह अमल बहुत मुश्किल और महंगा है। जंगली ऊंटों को पकड़ना, इन्हें ट्रकों में लादना और फिर बहरी जहाजों के जरिए दूसरे मुल्क भेजना, यह सब इतना आसान नहीं जितना गोली मारकर खत्म कर देना है। इसलिए बरामदात के बावजूद ऊंटों की आबादी कम नहीं हो रही। ये कहानी सिर्फ ऊंटों की नहीं बल्कि इंसान की उस सोच की है जो ये समझती है कि वह फितरत को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आखिर में फितरत अपना रास्ता खुद बनाती है, चाहे वो तबाही की सूरत में ही क्यों ना हो। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। जब तक ऑस्ट्रेलिया के सहरा मौजूद हैं और वहां पानी की कमी है, ऊंट और इंसान के दरमियान ये कशमकश जारी रहेगी। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।